चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल दिलाता है, और ये एक ऐसा भी प्रोफेशन है जो कभी आपको रिटायर भी नहीं होने देता। सीएस, जैसे हम हमेशा कहते हैं, आपको हर फील्ड में, हर सेक्टर में और हर एरिया में मिलते हैं, चाहे वो जॉब में मिले या प्रैक्टिस में मिले। इसीलिए हम आपको हमेशा अपनी सीरीज सीए की कहानी सीए की जुबानी में एक ऐसे ही सीए से मिलाते हैं जो एक नए पर्सपेक्टिव आपको शेयर करते हैं। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं हमारे दिल्ली के दिलचस्प सीए समीर मोदी। आइए मिलते हैं सीए समीर जी से और उनसे समझते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले मेरा हमेशा का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि आपने सीए करने की कैसे सोची? Ruchi, I want to tell you, basically I belong to family of lawyers. My father was a lawyer. He retired from Birla Textiles as legal advisor, and my grandfather was district and session judge from Meerut, UP. अच्छा. I am the only exception in the family. And answer to this question is very simple. One of my colleagues, one of my seniors in school, he was pursuing CA, and he was telling me all good things about CA. He was always telling me that CA is a very humble, noble and respectable profession, which exposes you to the entire gamut of business. So that is the reason I chose CA. तो घर से सपोर्ट मिला या घर से मतलब ऑर्डर पास हो गया कि नहीं करना है? नहीं, घर से सपोर्ट पूरा मिला। वो बेसिकली उनको इतना आइडिया नहीं था इस प्रोफेशन के बारे में, थोड़ा फादर को आइडिया ज़रूर था, तो लेकिन उन्होंने मेरे को अपना पूरा सपोर्ट दिया। और अगर आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो शायद आज मेरे फादर मदर दोनों नहीं है इस दुनिया में, पर उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो सर, ये तो आपने स्कूल में सोच लिया था सीए करने का, फिर आपकी सीए की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपने आर्टिकलशिप कहाँ से करी? ग्रेजुएशन के बाद करा या आपके टाइम में फाउंडेशन होता था? नहीं, मेरे टाइम पे फाउंडेशन नहीं होता था। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बीकॉम ऑनर्स किया खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने सीए ज्वाइन किया। फॉर्चुनेटली आई गॉट एडमिशन विद ए फर्गूसन कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट सीए फर्म्स ऑफ दोस टाइम्स। दो ही नाम होते थे, एक आर्थर एंडरसन और एक ए फर्गूसन। तो सर, आपकी स्ट्रगल कैसी रही? मतलब क्या आपको रियली स्ट्रगल हुआ सीए करते हुए या आप एकदम आराम से क्लियर हो गए? थैंक गॉड आई क्लियर्ड सीए वेल इन टाइम। अरे वाह। CA inters I got cleared in first attempt. As far as CA final is concerned, I took one group extra. Okay. And my journey was from 1985 to 89. तो सर, उस टाइम पे तो रिजल्ट भी बहुत कम आता था, 1-2% ही सुनते थे हम रिजल्ट का। तो मतलब क्या खुशी रही उसके बाद वो उस टाइम में पास होने की? पास होने की एक अलग ही खुशी थी। मैंने और मेरे ब्रदर ने दोनों ने देखा था ITO पर अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट, शाम के टाइम उस वक्त आता था। और वो जब रिजल्ट देखा तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी रिजल्ट देखने की, तो मैंने अपने ब्रदर को आगे भेजा और उसको बोला कि आप रिजल्ट देखो, और उसने कहा कि तू पास हो गया। लेकिन फिर भी सीए की एक आदत है, वो उसको रीचेक जरूर करता है। मैं फिर दोबारा गया, रीचेक किया, और फिर आई वाज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो जगह जहाँ पर वो रिजल्ट लगता था वो बहुत ही मतलब पीछे से जाके शेड में लगता था। बिल्कुल वो एक शेड में लगता था, और वो बड़े से प्रिंटर से उसमें निकलता था उसको रिजल्ट। तो सर, ये तो आप सीए बन गए, फिर आप जॉब में गए या प्रैक्टिस गए या कैसे रहा आपका जर्नी? आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू गेट अ जॉब। एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स गेव मी अ लीड, and I got job with a pharmaceutical company, Delhi-based pharmaceutical company, Panacea Biotech Limited. Okay. And I was interviewed by Mr. Ravinder Jain, the managing director of the company. And that's why I got my first job. That is how I started. तो सर, ये तो आपकी जॉब, आपने फर्स्ट जॉब की, बट आपकी ओवरऑल जर्नी, करियर कैसा रहा? जॉब में ही रहा,
कहाँ आपने जॉब करी? मैंने ज़्यादातर जॉब में ही टाइम अपना स्पेंड किया है. आई वॉज डूइंग अ जॉब इन pharmaceuticals. From pharmaceuticals, I moved to consultancy. From consultancy, I moved to channel industry. Basically, at point of time, media bug caught me. अच्छा. And I joined Percept Advertising and Hindustan Times Group Company, Home TV. अच्छा. Yeah, there the systems and processes were not set, हाँ. and it was a challenge setting up systems and processes in media industry. तो सर एज अ सीए, क्योंकि आपने इतने सेक्टर्स में काम किया, आपकी क्या लर्निंग रही? मतलब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एज अ प्रोफेशनली कैसे ग्रो किए, पर्सनली कैसे ग्रो किए? Professionally, CA is a learning process. At every stage of life you learn, and basically it deeps down into processes and systems. You get a lot of knowledge of systems and processes which you apply during your audits, during your setting up finance systems, audit systems. You apply lots of systems. So I think the core of a CA is systems. सर आप CFO भी बने? I became CFO in Lacoste. That was a French brand, one of the leading brands of India. तो वो वाला ब्रेक कैसे मिला आपको? I was interviewed by Mr. Jayant Kochar, and I always wanted to move for growth. And Mr. Jayant Kochar was there, who took my interview, and he was, I think, fortunately, he was very impressed. And then I got that break, where also I was looking after entire gamut of business. I was looking after finance, audits, systems, everything. तो सर एक सीए की, बिकॉज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम अपने सीए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं कि जब हम एक लेवल पे जाते हैं, बिकॉज हम जब स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल छोटा बच्चा होता है सीए जो बनता है, 21, 22, 23 साल का बच्चा होता है, बट वो जर्नी जो होती है 22, 23, 25 साल की इन द प्रोफेशनल करियर, तो क्या चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को या एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को गेन करनी चाहिए जिससे वो अपने करियर में ग्रो करे? Actually, I would like to state that CA should not only focus on accounts. CA should focus on business. CA should always focus on business, not only accounts or audits. Basically, he should grow as an entrepreneur, and basically he is representing the entrepreneur of the organization and running the entire business. So he should be looking after entrepreneurship. आपका टोटल जॉब लाइफ अगर मैं पूछूं तो कितने पीरियड का था? About 40 years. 40 years. और आज आप जॉब के बाद अभी क्या कर रहे हैं? I always say CA never retires. So presently I am doing a lot of equity research, and I am doing investment planning also, and planning for self also. I am doing investments and on regular basis, because CA is a game of numbers. So when you are in numbers, I think equity research is a very very good profession. सर एक और बात बताइए, क्योंकि आपने इतने सारे बच्चों को भी देखा है अपने करियर में, तो क्या वो चीज है जो आज के बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द टाइम दैट यू और आई बिकेम अ सीए? आज के बच्चे मेरे ख्याल से रुचि हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट और फोकस्ड, हम लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने कैरियर के प्रति. शायद उस समय हमें इतनी चेतना या इतनी समझ नहीं थी कि हमें आगे जाकर क्या करना है, कितना कुछ करना है. आज के यंग बच्चों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा उनकी चेतना बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है. रुचि, टुडे आई फील वेरी प्राउड टू हैव CA as my son is a CA, my nephew is also CA, so I am feeling very proud of that also. I wanted to share with you. नहीं, that's true, and I think it's a great inspiration. I think आपकी ही सक्सेस स्टोरी से वो सब भी इंस्पायर होके आगे मूव कर रहे होंगे, so that's really nice. So सर एक हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपने इतने अच्छे से अपनी डिटेल स्टोरी बताई और अपनी मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक आप गए. तो क्या आप हमारे जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो सीए करने की सोच रहे हैं या जो अभी सीए बने हैं,
उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो अपने करियर के बारे में क्या सोचें? मैं अपने यंग कुलीग्स को ये कहना चाहूँगा कि जो आपने बहुत ही नोबल, हम्बल और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन चुना है, लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है कि कभी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब भी आपके उतार चढ़ाव आए तो आप कभी भी घबराएं नहीं। आप हमेशा यही सोचें कि आप इस चीज़ों से बाहर उठ के आ जाएंगे। यहाँ मुझे अपने पिताजी के 2 शब्द याद आते हैं। कभी कभी वो एक शेर पढ़ा करते थे कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो मेरी विशेष हैं सब यंग सीएस से और एस्पायरिंग सीएस से कि वो कभी भी घबराएं नहीं और अपनी हिम्मत को बना के रखें और डेफिनेटली वो दे विल गेट सक्सेसफुल। थैंक यू। थैंक्स सर। आई थिंक बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टू अस। जरूरी नहीं है कि आप सीए कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप एक चीज सोच लें और आप उसे करना चाहें तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू फेस इट द वे यू वांट टू, बिकॉज सक्सेस तो जरूर आएगी जैसे सर ने कहा, बस आपको घबराना नहीं है, आपको उस पे डटे रहना है। सो थैंक यू सर। कोहली जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों को ये समझाया, एंड आई थिंक हमारी सीरीज ऐसे ही देखते हैं सारे सीएस के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम ये चीज बताएं जो लोग प्रोफेशन में हैं या नहीं हैं कि इस प्रोफेशन की डेप्थ कितनी है। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे आपने बोला, एक सीए नेवर रिटायर्स, सो आई थिंक दैट्स व्हाट really is an inspiration that comes from you. So to all our viewers, I hope you've enjoyed this conversation, and if you've liked this, definitely share with all your friends who are maybe looking to go forward and do chartered accountancy as their profession, because ये एक ऐसा profession है जो nation को आगे लेके चलता है। So stay connected with Radio Dwarka and our series CA की कहानी, CA की जुबानी, and we will get you another CA the next Thursday. Thank you.